हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने हमारा चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर देख लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग वो प्रोसेस देखेंगे जिससे हम लोग एल्डिहाइड भी बना सके और कीटोन्स भी बना सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है बाय ऑक्सीडेशन, या जिसको चैप्टर 11 में हमने क्या बोला था, डिहाइड्रोजिनेशन। बाय ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स ना। तो आपको याद है, इफ हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या मिलता था, एल्डिहाइड मिलता था। और इफ हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमको कीटोन मिलेगा। तो प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल। ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास क्या क्या रिएजेंट थे, पीसीसी डाल सकते थे, बेस्ट रहता था। एल्डिहाइड बनाना तो पीसीसी ही डालते। इसके अलावा हमारे पास क्या था, इसके अलावा हमारे पास CrO3 था। और डिहाइड्रोजिनेशन के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते थे कॉपर, और टेम्परेचर होता था 573 केल्विन ना। तो ये क्या होता था, ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता था। ये हमारा बन जाता था RCHO, इसका ऑक्सीडेशन होता था। इफ यही सेम बात हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल के लिए बात करें तो हमने ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बनाया। आपको मैंने बताया था ना एल्कोहल को कैसे पहचानना है। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उससे देखो कितने कार्बन कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है। तो ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में चेंज होता है। सेकेंडरी एल्कोहल हमारा कीटोन में चेंज होता है और इसमें पीसीसी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कौन काम करेगा, आपका CrO3 करेगा। और डिहाइड्रोजिनेशन के लिए कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर। डिहाइड्रोजिनेशन जो बोलते थे आपको याद है, H2 रिमूव होता है। यहां से एक H जाएगा, एक H यहां से जाएगा। तो जब 2 H चले जाएंगे तो यहाँ एक वैलेंस कम हो जाएगी कार्बन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे आ जाता था हमारा डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड R। तो बच्चों हमने एल्कोहल की हेल्प से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना लिए। सेकंड हम लोग हाइड्रोकार्बन की हेल्प से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, मतलब एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइड। इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। क्लास 11 में हमने पढ़ा है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वापस देख लो। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के ओजोनोलाइसिस। एल्कीन को एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई एल्कीन है, यहाँ पे कुछ वैलेंस है। मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, R लगा हो सकता है। फर्स्ट जब हम इसमें ओजोन डालेंगे, ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते थे। हमने याद करने की ट्रिक बताई थी आपको, घर बनाने चाहिए। घर कैसे बनाएंगे आप, घर कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ना। तो ये आपकी ओजोन लेयर, ठीक है। और फिर क्या डालना है आपको, जिंक और वाटर डाल देना है। सिंपली यहां से वहां तक डायरेक्ट जाने का तरीका क्या है, यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा दीजिए दोनों साइड, ठीक है। यहां भी ऑक्सीजन और इस साइड भी ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल इफ यहां R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश होता तो यहां भी वो ग्रुप रहते हमारे, ठीक है, ग्रुप नहीं चेंज होने वाले हैं। तो हमने बताया क्या होगा, या ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो R, इस कार्बन के पास क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक और क्या है R डैश, और साथ वाले के पास क्या है, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड हो रहा है। तो ये हो गया R डबल डैश C डबल बॉन्ड O R ट्रिपल डैश, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कब एल्डिहाइड बनने वाला है, कब कीटोन बनने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूं, CH3, CH डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन के पास मैं CH3 लगा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए।
देखो मैं हमेशा 2 स्टेप नहीं लिखूंगा, मुझे पता है ऐसे रिएक्शन हो रही है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों स्टेप को कंबाइन करके लिखूंगा। मैं फर्स्ट स्टेप इसके ऊपर लिखूंगा O3 और सेकंड स्टेप लिखूंगा Zn और साथ में क्या डालना है हमको, वाटर। तो मेरी ट्रिक क्या बोलती है, मेरी ट्रिक बोलती है यहां से आप ब्रेक करिए और डबल बॉन्ड O लगा दीजिए दोनों से, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें तो ये हमारा CH3, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा और इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन है। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया, ये CH2 है, ये एल्डिहाइड बन गया। अब इसकी बात है, ठीक है, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा CH3, ये CH3 इस कार्बन से मिलेगा जिसपे डबल बॉन्ड O आना होता है, और इस कार्बन पे एक और CH3, ठीक है। नाम तो आपको याद होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, H 2 कार्बन N Al एल्डिहाइड, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इस टाइप से आपको बनाना है। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हमारा सेकंड है वो है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइल, बाई हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ वाटर, एक जगह OH आता था, एक जगह H, हाइड्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको याद हो वाटर ऐड करने के लिए वाटर इन एल्काइन, किसमें ऐड करेंगे हम, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा वाटर ऐड करने के लिए H और OH ऐड करने के लिए हम क्या डालते थे, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं जो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे ये होता था CH2 CH CH3, तो यहां क्या होता था, जब हम यहाँ के एरो के ऊपर डाइल्यूट H2SO4 या H+ लिख देते थे तो एक जगह H आता था, एक जगह OH आता था, और हमने बताया था मार्कोनी रूल फॉलो होगा, OH वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो OH कहां आएगा, बीच वाले पे आएगा। तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे आ जाता हमारा H, तो ये बन जाता था CH3 CH OH CH3। तो ये रिएक्शन हुआ करती थी हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या, ठीक है, यहाँ पे आपको जो हाइड्रेशन कराना है, तो अभी हम लोगों ने क्या किसका बोला है, हाइड्रेशन हमको एल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सिंपल वाली ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन ले लिया सब कुछ, ठीक है। जब आपने इथाइन ले लिया तो ध्यान रखना, जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस कराना है तो H2SO4 के साथ आपको HgSO4 भी डालना है। क्या क्या डालना है, H2SO4 डालना है और साथ में क्या डालना है, HgSO4, मर्क्यूरी सल्फेट भी डालना है। तो होगा क्या, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह H आएगा, एक जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। आप सोचने का ट्राई करिए, जब ये ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड बना, एक जगह तो आपका H आ गया और एक जगह क्या आ गया, OH आ गया। जब फिर से अब क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, OH वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे फिर से H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यही होगा। और अब बात याद करिए, मैंने आपको बताया बहुत बार समझाया कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होता ही नहीं है, वाटर रिमूव होता है, तो यहाँ से तुरंत वाटर रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूव होगा और ये क्या हो गया, 2 बॉन्ड आ गया, O आ गया, तो ये डबल बॉन्ड O बन गया। तो एक्चुअली में इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, 3 हाइड्रोजन हो गए CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ और लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हमने प्रोपाइन ले लिया और एरो के ऊपर हमने सेम चीजें लिखी, Hg2+ और H2SO4। Hg2+ लिखने का मतलब क्या है, HgSO4, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जब ब्रेक होगा तो OH बताइए कहां पे आएगा, OH वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है आपका, कम है, तो हाइड्रोजन का नंबर कम का यहाँ पे, तो यहाँ पे OH आएगा और सेकंड टाइम भी OH यहाँ पे आएगा, वाटर रिमूव होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा और 2 बार यहाँ पे H आएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, प्रोपेन। तो एक लॉजिक समझ आया मुझे, क्या ओनली इथाइन ही क्या देगी आपको, एल्डिहाइड देगी इस रिएक्शन में, बाकी जो भी एल्काइन होगी, ठीक है, जो भी एल्काइन होगी वो ऑलवेज क्या देगी, कीटोन देगी। ओनली इथाइन क्या दे सकती है आपको,
एल्डिहाइड, बाकी सब क्या देने वाली है, कीटोन। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने वो रिएक्शन देख ली जिससे हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं कीटोन्स। अब हम स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे जिससे हम ओनली क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स। तो अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में जो फर्स्ट है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ओके, आपको एसाइल क्लोराइड का हमने दूसरा नाम बताया था, क्या बताया था, एसिड क्लोराइड, याद है। तो किससे बना सकते हैं, एसाइल या फिर एसिड क्लोराइड। तो इस रिएक्शन का नाम याद रखना है, क्या नाम है, रोजनमोंड रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, रोजनमोंड रिएक्शन। ठीक है, करना क्या है, हमको एसाइल क्लोराइड लेना है। एसाइल क्लोराइड कैसा होता है, CO ना। एसिड कैसा होता था, जब OH आता था CO के पास में, और इस CO के पास में Cl आ जाता है, तो ये हमारा एसिड क्लोराइड हो जाता है। इसकी रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजन डालना है और साथ में हमको कुछ कैटलिस्ट डालना है, पैलेडियम डालना है और बेरियम सल्फेट BSO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन PdBSO4 ये फिक्स है, रोजनमोंड में हमेशा यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इफ आपको एसिड क्लोराइड में को एल्डिहाइड में चेंज करना है तो 99% एक ही वे होता है, वो है रोजनमोंड रिएक्शन। बाकी मैंने कन्वर्जन में आपको बताया कि आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बट इसमें मैक्सिमम एक ही वे है हमारे पास, क्या, रोजनमोंड रिएक्शन। ठीक है, तो होगा क्या, सिंपल सा काम है, यहां से Cl चला जाएगा, H आ जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। तो रोजनमोंड रिएक्शन में क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड बनता है, ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। एल्डिहाइड को आप पूरा खोल के लिख लीजिए, चाहे डायरेक्ट CH लिख लीजिए, हुआ क्या, Cl की जगह आ गया हमारा H आ गया। ठीक है, नाम इसका क्या है, पेंटेल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। नाइट्राइल्स एंड एस्टर किससे बनाएंगे हम, नाइट्राइल से और एस्टर्स से बनाएंगे। नाइट्राइल से बनाने के लिए एक तो एक हमारी स्पेशल नेमिंग रिएक्शन है, नाम है उसका स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम है, स्टीफन रिएक्शन। नाइट्राइल्स, नाइट्राइल समझते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N को हम नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, जब भी वो कार्बन की चेन से कनेक्ट होता है, R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा नाइट्राइल। ठीक है, और इफ NC होता है तो उसको हम आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, CN को साइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, IUPAC में क्या यूज करते नहीं, नाइट्राइल। ओके, तो ये हमारा हो गया नाइट्राइल। इसकी स्टीफन रिएक्शन करेंगे। स्टीफन रिएक्शन में फर्स्ट होता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं हम SnCl2 और HCl मिक्स करके। अब देखो होता क्या होगा, अब डायरेक्ट रिएक्शन याद कर सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। जब हम SnCl2 को HCl में मिक्स करते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन से SnCl2 तो SnCl4 में चेंज हो जाता है और साथ में हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है हमको, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और वो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, इसका हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, इसका रिडक्शन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, H2 निकला है ना। तो क्या बनेगा हमारा RC डबल बॉन्ड N। ठीक है, बाकी और चीजें आपको नहीं याद रखते, SnCl2 को कैसे याद करें, स्टीफन को याद करो, SN। ठीक है, स्टीफन, तो SN याद आएगा तो SnCl2 लिख देना ना। तो नाइट्राइल में हमने SnCl2 और HCl मिक्स किया, ये इसका हो गया रिडक्शन और ये बन गया यहाँ पे हाइड्रोजन हमने लगाई थी ना, डबल बॉन्ड तो हो गया, और यहाँ एक हाइड्रोजन आकर एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड बनाना। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो इसका करा देंगे हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। H3O+ डालेंगे। H3O+ डालने से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, नेगेटिव आएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नाइट्रोजन का चार्ज नेगेटिव आएगा। वाटर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, H+ है एंड OH- है।
तो नाइट्रोजन का चार्ज आया नेगेटिव, उसके पास चला जाएगा H+ ना, और हाइड्रोजन का चार्ज आया, कार्बन का चार्ज आया पॉजिटिव, उसके पास आएगा OH। तो इस कार्बन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक में, तो इस कार्बन के ऊपर OH कितने होंगे, 2 OH होंगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, किसी भी कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते नहीं, वहां से वाटर रिमूव होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा RCH के ऊपर 2 OH आने वाले हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो बन गया हमारा RCHO, ये अमोनिया बन के उड़ जाएगा, ठीक है। आपका लिखने का मन हो तो प्लस लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। क्यों, हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट को ध्यान दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बन रहा है ना उस पर हम ध्यान नहीं देंगे बाई प्रोडक्ट। तो ये हमारी स्टीफन। इसके अलावा भी हम नाइट्राइल से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब वो क्या है, वो कैसे बनाएंगे, जब हम नाइट्राइल से सेम काम करेंगे, बट रिडक्शन के लिए हम यूज करेंगे डाइबेल H। डाइबेल H का इसका पूरा नाम सुनिए, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब मेटल कौन सी हमारे पास, एल्यूमिनियम, और उसके पास 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप याद है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पूरा फॉर्मूला तो मैं नहीं लिख रहा हूं। आइसोब्यूटाइल को शॉर्ट में IBU लिख रहे हैं, 2 है तो 2, और साथ में क्या है, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, और 2 ग्रुप कनेक्ट है, तो हाइड्रोजन कितना लगा होगा, 1। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म और है डाइबेल H बोलते हैं, DIBALH, पर कैपिटल में जाना। ये तीनों एक ही चीज है, तीनों से क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हमारा काम क्या है, हम ये काम करेंगे। आप एरो के ऊपर डाइबेल H लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, ठीक है। ये लिखा आपने फर्स्ट एरो पे, ये लिखा, इससे हो जाएगा इसका रिडक्शन। और सेकेंडली हम फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, सेम प्रोसेस होने वाली है, बॉन्ड ब्रेक होगा, OH OH ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ भी 2 OH आएगा, यहाँ पे 2 H आएगा, तो फाइनली यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझे। चलो एक एग्जांपल लेके भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, सपोज ये हमने लिया, ठीक है। CN को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मन है तो आप पूरा लिख लीजिए इसको C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये नाइट्राइल का, चाहे CN लिख दीजिए, चाहे C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दीजिए। तो आपको क्या लगाना है एरो के ऊपर, एरो पे लगाना है आपको डाइबेल H, या तो ये लिख दीजिए, नहीं तो हमने बताया ना DIBALH, ठीक है। डाइबेल H लगाया, और साथ में आपको हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या डाल देना है, इसमें पानी डाल देना है। तो पहले इसका तो होगा रिडक्शन, यहाँ पे H, यहाँ पे H आएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करने से इसके 2 H आएगा, इसके 2 H आएगा, अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो पीछे वाला सीन सेम रहेगा, ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH2, ठीक है। बाकी चीजें सेम रही, वहां क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अच्छा, अभी तो हमने किससे देखी, नाइट्राइल से। हमने एक और चीज देखी है, किससे बना सकते हैं हम, एस्टर से बना सकते हैं, ठीक है। तो एस्टर से कैसे बनाएंगे, सेम चीज लगा के आपको डाइबेल H और वाटर, ठीक है। एस्टर किस में चेंज हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 O9, एस्टर का फॉर्मूला याद है, RCOOR, O के बाद फिर से कुछ कार्बन चेंज आ, ठीक है, ये हुआ। अब इसके एरो पे क्या लगाएंगे आप, डाइबेल H, डाइबेल H को आप मान हो तो ऐसा लिखिए, AIBU बोल्ड वाइज क्या ऐसा लिखिए, ठीक है। और साथ में क्या डालेंगे, सेकेंड एरो के बाद वाटर, होगा क्या, ये वाला जो पार्ट है जो CO से कनेक्ट है, वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। RCOR किसमें चेंज हो जाएगा, RCHO, इधर वाला पार्ट, CH3 CH2 O9 C डबल बॉन्ड O
एल्डिहाइड बनाने का थर्ड जो प्रोसेस है वो हम बनाते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इससे बनाएंगे हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, और हाइड्रोकार्बन से मेनली हम बनाएंगे मिथाइल बेंजीन से। किससे बनाएंगे? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3, जिसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम टोलुइन है। किससे बनाएंगे हम? टोलुइन से बनाएंगे। अच्छा, तो नॉर्मली क्या होता है जब हम टोलुइन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बन जाती है बेंजोइक एसिड। ये जो CH3 है ये क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कुछ कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट एल्डिहाइड बनता है, देन क्या बनता है? एसिड। तो हम पूरा एसिड नहीं बनेंगे, उससे पहले एल्डिहाइड में ये प्रोसेस को स्टॉप करा देंगे। तो कुछ कंट्रोल प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है, इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस है बाइक्रोमाइल क्लोराइड। किसके यूज से बनाएंगे हम? क्रोमाइल क्लोराइड के यूज से बनाएंगे। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2। ठीक है, किससे बनाएंगे? CrO2Cl2। कैसे बनाएंगे देखिए, हम पहले लेंगे मिथाइल बेंजीन हमारी, ठीक है। अब क्या लगा देंगे? अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हमारे क्रोमाइल क्लोराइड की CrO2Cl2। ठीक है, और ध्यान रखिए कि आपको जो मीडियम लेना है ना वो नॉन पोलर लेना है, लेस पोलर लेना है, CH2। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ क्या बनने वाला है, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ, पूरा तो नहीं समझाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो क्रोमियम है, ठीक है, इसके बाद Cl है मुझे पता है, उसको एक बार छोड़ो, लगा देना, इस रिजल्ट करेंगे। ठीक है, और उसके पास क्या है? 2 डबल बॉन्ड O। क्या है? 2 डबल बॉन्ड O है। अब होता क्या है, यहां आती है आपकी पोलैरिटी। ठीक है, जब पोलैरिटी आएगी तो इसमें चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस नेगेटिव को हाइड्रोजन कौन दे देगा? इस CH3 दे देगा। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग फिर आया कि ये कार्बन में एक हाइड्रोजन दे देगा, तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहां से बॉन्ड बना लेगा? वो इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा रेजोनेंस करके। ठीक है, तो होने वाला कुछ ऐसा है कि जो कार्बन है इसने 2 हाइड्रोजन भाई साहब दे दिए। ठीक है, इस कार्बन ने कितने हाइड्रोजन दे दिए? आपके 2 हाइड्रोजन दे दिए। तो अब इसके पास हाइड्रोजन बचेगा 1। ठीक है, और एक ऑक्सीजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो कितने ये वाले कंपाउंड इसके साथ बॉन्ड बनाने वाले? 2 कंपाउंड। ठीक है, लिखोगे कैसे? ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो इसके लिए O को पहले लिखोगे, उसके बाद कौन है? Cr, उसके बाद कौन है? ये ऑक्सीजन। पर इस ऑक्सीजन के पास तो क्या आ गया? ये CH3 का हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या लिखेंगे हमने यहाँ पे? OH। उसके बाद 2 क्लोरीन पड़े यहाँ पे, Cl2। अब ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 लगा देना, तो क्योंकि 2 ग्रुप है। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने। तो अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता था? एक जगह H आता था, एक जगह OH आता था। तो जब ये वहां से ब्रेक होगा तो 2 कंपाउंड, 2 बॉन्ड बनेंगे, तो कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, उसके पास कौन आएगा? OH। और 2 OH एक बार कार्बन पे स्टेबल होते नहीं है, वाटर रिंग होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कैसे हम? इसके एरो पे लगा देते हैं H3O+, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? बेंजीन बन जाएगा। ये बन गया हमारा CH। ठीक है, अच्छा, ये भी हमारी नेमिंग रिएक्शन है। इस जो रिएक्शन हमने की है इसका नाम है इटार्ड। क्या नाम है? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, नाम में R आ रहा है ना, यहाँ में Cr आ रहा है, क्रोमाइल क्लोराइड। तो याद रखना है जो इटार्ड रिएक्शन है उसमें क्या यूज होता है? आपका क्रोमाइल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, या क्रोमिल क्लोराइड जिसको बोलते हैं हम लोग। टोलुइन से एल्डिहाइड बनाने की जो हमारी सेकेंड प्रोसेस है वो है बाइक्रोमिक ऑक्साइड। बाइक्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आपका? CrO2। तो हम क्या लेते हैं? फर्स्ट हम हमेशा टोलुइन लेते हैं, तो हमने लिया टोलुइन, और अब इस टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड से।
ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे लिखते थे, RCO2O। तो हम लोग एसिडिक एसिड का एनहाइड्राइड लगा देते हैं, तो एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं CH3CO2। इससे इसकी रिएक्शन को होती है, ठीक है। अब होने वाला क्या है इस रिएक्शन में, देखो ये स्ट्रक्चर जो देखती है एनहाइड्राइड की कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन में चार्ज आएगा नेगेटिव, तो ये कोई पॉजिटिव वाला बनेगा, पॉजिटिव किसके पास आता है, कार्बन के पास। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो पार्ट है CH3CO, ये वाला पार्ट इस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ अटैच होने के लिए हाइड्रोजन हटानी होगी, और कितने ग्रुप अटैच करते हैं हम, 2, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, देखिए ये बेंजीन 2 हाइड्रोजन हटाए तो 1 H बचा, और ये वाला ग्रुप कनेक्ट होने वाला है कहां से, O से। तो ये बनेगा हमारा OCO CH3, और कितने ग्रुप कनेक्ट होने वाले हैं, 2। फाइनली अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है हमको, अब हाइड्रोलाइसिस करा देना, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करा देना है हमको, हाइड्रोलाइसिस करा देना है, H3O+ डालना और हीट कर देना है। होगा क्या, यहाँ पे 2 OH आएगा, वाटर रिमूव हो गया, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड CH2, ठीक है। टोलुइंग से बेंज एल्डिहाइड बनाने का जो थर्ड मेथड है वो है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन followed by hydrolysis। ठीक है, साइड चेन में हम क्लोरीनेशन कराएंगे और फाइनली क्या कराते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट हम तो ले रहे हैं टोलुइन बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना सकते हैं, मैं ये सर्कल बनाता हूं, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्लोरीनेशन के लिए आपको यहाँ क्या डाल देते हैं हम, Cl2 डाल देते हैं, और साथ में हम सनलाइट डाल देते हैं, ठीक है। इफ आपने FeCl3 या FeBr3 डाला था तो क्लोरीनाइज हो जाता था ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जबकि इफ हम बात करें फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन की या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जब हाइड्रोकार्बन पे ऐड होता था, एराइल ग्रुप पे एडिशन नहीं होता था, तब हम क्या डालते थे, सनलाइट। तो ये क्लोरीन किस पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो नॉर्मली हम क्या बोलते थे, एक क्लोरीन आएगी, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर सेकंड क्लोरीन आएगी तो सेकंड हाइड्रोजन हट जाएगा। क्लोरीनेशन चलता है जब तक आपकी हाइड्रोजन अवेलेबल है, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। मतलब आपको ऐसा भी प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें एक हाइड्रोजन हट के Cl लगेगा, ऐसा भी मिलेगा जिसमें दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे Cl लगे, एक में 3 हाइड्रोजन हट के भी Cl, ठीक है। तो हमने इसका पार्शियल क्लोरीनेशन करा दिया है, फुल नहीं कराया, तीनों हाइड्रोजन को नहीं हटने दिया है। और अब हम इसमें बॉइलिंग वाटर डाल देंगे, क्या डालेंगे, वाटर डाल देंगे, टेम्परेचर बॉइलिंग 373 केल्विन, ठीक है। तो आपको याद होगा ये रिएक्शन हमने देखी है, आप कंफ्यूज मत होना। हमने जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी SN1 SN2 ना, तो उसके एग्जांपल में हमने बोला था जब RH को हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर को हमने बोला था न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये क्या है, लोन पेयर, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता था, ये H यहाँ से छोड़ जाता था इसको ना, और इसका ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता था, ये हाइड्रोजन निकालता था, और फाइनली क्या बन जाता था, यहाँ पे OH बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ 2 Cl है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, मैं एक बार और बड़ा करके लिख देता हूँ, बाकी मैं ये लिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं बार बार समझा चुका हूँ आपको कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 Cl गए तो 2 OH आ जाएंगे। ये बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है, एक टाइप से हमारा इंटरमीडिएट है, यहाँ से वाटर रिमूव होता है, ठीक है, और ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ आपका CHO आ जाता है। तो आप बेटर यही रहेगा कि ये ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखें, यहाँ पे CHO। प्रोसेस आपको समझ आनी चाहिए कि 2 Cl लगा, 2 OH है, वाटर रिमूव हुआ, वहां पे क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। तो ये हमारी प्रोसेस खत्म होगी जब हमने टोलुइन से बनाया। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास और प्रोसेस है जिसमें हम बेंजीन से भी बना सकते हैं। तो अभी तक जो भी प्रोसेस पढ़ी थी हमने 3 प्रोसेस, वो उसमें सब में किससे बनाया था, टोलुइन से बनाया था। तो मान लो सारी तीनों प्रोसेस मैंने A में डाल रखी है फ्रॉम टोलुइन। तो सेकेंड जो है मेरी, वो मैं किससे बना रहा हूं, फ्रॉम बेंजीन। इस रिएक्शन का भी एक नाम है, नेमिंग रिएक्शन है, क्या नाम है, गाटरमान-कोच रिएक्शन। नाम याद रखना, क्या, गाटरमान-कोच रिएक्शन।
अब गाटरमान कोच रिएक्शन में हम किससे बनाते हैं? फर्स्ट थिंग तो आपको याद रखनी है, बेंजीन से बनाते हैं। तो हमने ले ली बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की और HCl की इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। नॉर्मली हम क्या लेते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। आपको याद होगा बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ये CO यहां चला जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CO चला गया, तो CO बोलो यहाँ H ना, तो ये क्या बन गया? ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। रिएक्शन की जो मैकेनिज्म आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप प्रोडक्ट याद करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद करेंगे? गाटरमान कोच रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? बेंजीन लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एल्डिहाइड है। COHCl की रिएक्शन करते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। CuCl3 ले सकते हैं आप एनहाइड्रस, तो भी काम हो जाएगा। कुछ लोगों को CO याद नहीं रहता है, ठीक है। याद कैसे भी करो, अपनी कोई भी ट्रिक बनाओ, ठीक है। मैंने भी ऐसा नहीं कि मैंने रट्टा मार लिया, मैं कोच याद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कोच में उल्टा CO है, दिख रहा है ना, KOCH या CO दिख रहा है, मुझे याद रहता है, इस रिएक्शन मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आप कोई सी भी अपनी ट्रिक बना के रिएक्शन को याद कर सकते हैं, पर याद करना नहीं होगा। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। हम लोग वो प्रोसेस देखेंगे जिससे उनके क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स स्पेसिफिकली वो प्रोसेस है जिससे उनके क्या बनेगा? आपका कीटोन बनेगा। इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है वो है किससे बनाना है? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की जनरल स्ट्रक्चर क्या थी? RCOCl, आपको याद होगी ना बच्चों? चलो, इससे बनाने के लिए करना क्या होता है कि हमको ये जो एसाइल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन करानी होती है डाई एल्काइल कैडमियम से। डाई एल्काइल कैडमियम मतलब जो कैडमियम है उसके पास दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब R2CD लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा डाई एल्काइल कैडमियम है। पर इसको बनाने के लिए पहले हमको एक रिएक्शन करानी होती है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, रिएजेंट रिएक्शन। इसकी GR की रिएक्शन कराते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कैडमियम डाइक्लोराइड से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा दिखता है? RMgX, ये बताया था। और हमारा भाई साहब कैडमियम क्लोराइड कैसे देता है? CdCl2। चलिए सिंपल सी बात करते हैं पोलैरिटी पोलैरिटी की ना। इस पे चार्ज आता है नेगेटिव और Mg पे चार्ज आता है पॉजिटिव। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो R पे नेगेटिव आएगा, Mg पे पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात ना। कैडमियम मेटल और ये क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, Ka पे पॉजिटिव आएगा। हाँ पता है, दो क्लोरीन है जिसपे एक दो क्लोरीन पे -1 आएगा तो कैडमियम पे प्लस हो जाएगा। तो अब भाई साहब ये जब ब्रेक होगा तो कैडमियम पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव और R पे चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो R के साथ कौन ऐड हो रहा है? कैडमियम ऐड होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा R2CD, क्योंकि कैडमियम पे 2 प्लस आ जाएगा और इस पे चार्ज है प्लस, क्लोरीन पे माइनस, तो Mg पे कौन आएगा? Cl आएगा। तो MgXCl। आप एक चीज याद रखिए, क्या Mg पे एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक ही Cl लगा है। हाँ मैंने पता मुझे बैलेंस नहीं कराई, आपको कराने मन है तो आप कराइए आराम से। यहाँ 2 लगा लीजिए और यहाँ भी 2 लगा लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब हम एसाइल क्लोराइड लेंगे RCOCl, ठीक है। अच्छा R सेम हो जाएगा बट डिफरेंट लेने के लिए यहाँ R टेस्ट कर देता हूँ और इसकी मैं रिएक्शन करा दूंगा इसके साथ डाई एल्काइल कैडमियम जो अभी हमने प्रिपेयर किया, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो फिर से ब्रेक की बात आएगी ना। तो हमको पता है हेलोजन क्या होती है? गुड लिविंग ग्रुप होती है। हमने पढ़ा है ना, हेलोजन क्या होती है? गुड लिविंग ग्रुप होती है। हेलोजन किसी का भी साथ कभी भी छोड़ देती है, कोई टेंशन नहीं है हेलोजन को, ठीक है। तो ये भाई साहब हेलोजन यहाँ से जाएगी। थोड़ी देर में हम दिखा देते हैं थोड़ा प्रोसेस क्या होती है ताकि आपको समझ आए। यहाँ से क्लोरीन निकल के तो इसमें R पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस वाला कौन है? R पे माइनस आएगा, Cl पे प्लस आएगा। Cl की जगह कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। Cl और R क्या कर देंगे? एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। लास्ट टाइम रिएक्शन में यही हुआ है, Cl और R ने एक दूसरे को क्या किया? रिप्लेस किया, चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? R' Cl बोलो, Cl की जगह कौन आ गया? R, और इस Cl के पास कौन पहुंच जाएगा? Cl पहुंच जाएगा। बैलेंस नहीं कराएगा, आपको कराने वाला करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये प्रोसेस हो कैसे रही? थोड़ी बहुत आइडिया है।
तो ये है क्या R डैश C डबल बॉन्ड ओ Cl हो गया क्या? कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, पोलैरिटी है यहाँ आएगा चार्ज नेगेटिव, तो ये बन गया R डैश C ऑक्सीजन Cl, पोलैरिटी साइड है, इसका चार्ज है नेगेटिव, कार्बन का है प्लस। अब इस प्लस वाले को चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन दे दे इसका, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है एल्काइल कैटयन, तो यहाँ से जो R है वो भाई साहब R माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखोगे तो आप ऐसी स्ट्रक्चर होगी R C O पे माइनस Cl और यहाँ पे भी R है। अब क्या होगा, अब ये जब माइनस चार्ज यहाँ आएगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, वो बोलेगा, तो हमें देखेंगे कि क्लोरीन हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। कीटोन को बनाने की जो हमारा सेकेंड मेथड है वो किससे बनाते हैं हम, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स याद है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। तो मैं एग्जांपल से समझा देता हूं इस रिएक्शन को। हम फर्स्ट कोई नाइट्राइल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले ली CH3 CH2 Cl, C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। आप CH3 CH2 को C2H तक भी लिख सकते हैं कंबाइन करके। इसकी रिएक्शन हम Gr से कराते हैं हमारे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का स्ट्रक्चर क्या होती है, RMG। R में सपोज मैं बेंजीन ले लेता हूं C6H5 Mg और X का मैं Cl ले लेता हूं, ठीक है। आप X लिखना X लिख सकते हैं। अब आपको मैंने एक चीज बताइए, क्या बताइए कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन कभी भी एक्वस मीडियम में नहीं होती, वाटर की प्रेजेंस होती है, इसका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाता था ना, ये ब्रेक हो जाता था। हमको ऑलवेज क्या लेना है, मीडियम, इसके लिए मेनली ड्राई ईथर, याद है जब भी रिएक्शन करा रहे थे Gr की तो हम क्या ले रहे थे मीडियम में, ड्राई ईथर। अब होगा क्या, सिंपल सा फंडा है, यहाँ ये पोलैरिटी नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। या RMG इसमें क्या होता था, R पे 4 पास नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव, मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव है ना, इसके बाद पॉजिटिव वाला कौन आ जाएगा, MgCl, और इस कार्बन के पास कौन आ जाएगा, C6H5, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसा दिखता होगा थोड़ी देर बाद। CH3 CH2, इसको बड़ा करके लिखने से अच्छा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं C2H5। ये कार्बन से कनेक्ट है जिसके पास डबल बॉन्ड है, क्योंकि ट्रिपल नहीं रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। इस कार्बन के पास आ गया C6H5 और इस नाइट्रोजन के पास कौन आ गया है, हमारा MgCl। अब भाई साहब इसका करा देंगे हम हाइड्रोलाइसिस, H3+ डालेंगे, क्या होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कार्बन के पास 2 OH आएगा, 2 OH एक कार्बन स्टेबल नहीं होता, वाटर रिमूव में डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया, C2H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। नाम आपको याद है, मैंने लिखाया था इसका नाम, क्या होगा, 1-phenyl प्रोपेनॉन ना। कीटोन से बनाने की जो हमारी थर्ड और लास्ट रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, याद है आपको बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये रिएक्शन हमने बहुत बार देखी हो ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को हमने बहुत बार देखा है। क्या देखते हैं हम, सपोज हमने बेंजीन लिया, या तो बेंजीन ले लो या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लो, तो मैंने सपोज फर्स्ट बेंजीन से लिखा है, हम क्या डालते हैं इसमें, एसिड क्लोराइड डालते हैं, मान लो मैंने डाल दिया CH3COC ना, और एरो के ऊपर याद है आपको क्या डालते थे, याद है बच्चों एरो पे क्या डालते थे हम लोग, एरो पे हम डालते थे एनहाइड्रस AlCl, और हमने बोला था इसके बिना फ्रीडल क्राफ्ट कभी खत्म नहीं होती रिएक्शन, जब आपने ये नहीं लिखा तो फ्रीडल क्राफ्ट होगी नहीं, ठीक है। तो यहां से H और यहां से Cl रहता था, ये लग गया हमारा CO CH3 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया। अच्छा मान लो आपने कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले, मान लो दो ही ले CH3 ले लिया, ठीक है, और फिर भी सेम रिएक्शन करा दी CH3 COCl और एरो के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3। तो इस टाइम हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो पे भी और पैरा पे ना। तो यहां से जब Cl हटेगा, ये COCl3 जब ऐड होगा तो एक बार ऑर्थो पे होगा, एक बार कहां होगा, पैरा पे, और मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज कौन सा था, पैरा वाला, रिपल्सन कम था ना। CH3 यहाँ पे आ जाएगा आपका COCl3, आप बड़ा करके लिख सकते हैं,
मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये है आपका, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर, फर्स्ट हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जहां पे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते थे, सेम प्रोसेस है। सेकंड हमने वो प्रोसेसेस देखी जिसमें हम ओनली एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड हमने वो प्रोसेस देखी जिसमें ओनली कीटोन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपने लास्ट तक देखा है तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब